इनको भी डर लगता होगा शायद इस जर्जर भवन में बैठ के लोगों की मदद करना, लोगों के इलाज करने में। नमस्कार, सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में हूं और हरगांव क्षेत्र में एक जर्जर भवन की स्थिति दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि 74 और 75 में इस भवन का निर्माण हुआ था और इसी जर्जर भवन में यहाँ पे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के डॉक्टर साहब को बैठा दिया गया है, क्योंकि वो स्थिति नहीं ठीक है इसकी। देखिए जरा, डॉक्टर साहब के जाने का समय है लेकिन अभी भी ये अस्पताल खोल के रखे हैं, क्योंकि शायद कोई ना कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पे इलाज के लिए आ जाए और उसकी हम पूरी तरीके से मदद कर सके, पूरी तरीके से उसका इलाज कर सकें। लेकिन किस तरीके से यहाँ बैठ करके अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा रहे हैं ये लोग, और किस तरीके से यहाँ पे गरीबों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जरा दिखाइए, ये स्थिति है, ये भवन है, ये भवन है। इस भवन में कभी स्कूल चला करता था, 8 से 10 साल तक स्कूल चला है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब को बिठा दिया गया है। इनके भी परिवार होगा, इनके भी बच्चे होंगे और ये भी किसी के लाल होंगे, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने वाला नहीं कोई है। और इनकी समस्याएं अगर कोई सुनेगा तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा। लेकिन इसको अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो दिखाते ही दिखाते हम लोगों को शर्म महसूस होती है। और किस तरीके से छत दिखाइए, छत दिखा दीजिए जरा, ये छत है भाई। और किस तरीके से ये लोग बैठ के गरीबों की मदद करते हैं, पूरी ड्यूटी करते हैं। लगभग लोगों ने ये भी बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कंटिन्यू आते रहते हैं और पूरे समय से सुबह से आना और 2 बजे इनका जाना यहाँ से होता है। 8 से 2 का समय होता है। और ये यहाँ पे देखिए, ये एक बोर्ड लगा दिया गया है, ये बोर्ड जरूर लगा दिया गया है और इस पे एक सुनहरे अक्षरों में लिखा दिया गया है कि ये होम्योपैथिक का एक चिकित्सालय है और यहाँ पे डॉक्टर साहब की नियुक्ति कर दी गई है। और डॉक्टर साहब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ की भी स्थितियाँ दिखाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप लोग थोड़ा गलत दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तस्वीरें यहाँ की दिखाएंगे। इस तरीके से ये लोग बैठते हैं यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे बैठ के अपना समय काट रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और इनको भी डर लगता होगा शायद इस जर्जर भवन में बैठ के लोगों की मदद करना, लोगों के इलाज करने में। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि दावे करने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे आ कर के कुछ काम किया जाए तो हो सकता है देश का भी भविष्य उज्जवल हो जाए और इन लोगों की ज़िंदगियों से जो खेल खेला जा रहा है पूरी तरीके से न्याय मिल सके और गरीबों को अच्छी सुविधा और अच्छा इलाज भी मिल सके। इनकी भी क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इस जर्जर भवन में हमको तो आने का डर लग रहा था, लेकिन मजबूरी है, दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं फिर बता दूं, सीतापुर के ज़िले में हूं, हरगांव क्षेत्र है और राही गांव है, ग्राम पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ पे काफ़ी देखिए सभी कुछ है, सभी कुछ है, लेकिन एक भवन नहीं है जिसमें ये अच्छी तरीके से बैठ सके, बिजली की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था नहीं मिली है इन लोगों को। लेकिन ये समय से आना और समय से जाना, कंटिन्यू ये लोग आते रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बैठिए सर, बैठिए आप जी बैठिए। पहले तो हम सर ये जानना चाहते हैं किस तरीके से आप लोग इस जर्जर भवन में बैठते हैं और किस बैठा तरीके से सर, लोगों सुविधाएं की कम है तो समस्या- उस हिसाब से मैनेज किया जाता है, बैठा जाता है। सर नाम बता दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा। सर एक चीज़ बताइए, इसमें काफ़ी आपके पेशेंट आते होंगे, हाँ, कैसे आप हैंडल करते हैं सर? अब हैंडल क्या, भीड़ नहीं लगने देते हैं कि गैदरिंग ना हो, एक एक दो दो करके बुलाते हैं, कोई रिस्क ना हो, कोई ऐसा कुछ। कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में? 50 से 60 के बीच में हो जाते हैं, नए पुराने दोनों। अब देखिए डॉक्टर साहब पूरी मेहनत के साथ में काम करते हैं। 50 से 60 लोग जब यहाँ पे एंट्री करते हैं तो डॉक्टर साहब उनको बाहर रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपत्तिजनक कोई घटना ना हो जाए। कि इनको तो डर लगा रहता है, लेकिन मजबूरी है, नौकरी करते हैं। और मुख्यमंत्री जी निवेदन है, एक नहीं अनेकों की ये ज़िंदगियाँ बचाने का प्रयास करते हैं। भगवान के बाद इन्हीं का नंबर होता है और ये लोग भगवान का दूसरा रूप भी कहे जाते हैं। लेकिन आप हमारे मुखिया हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे राज्य के मुखिया हैं, तो सभी लोग इन लोगों पे थोड़ा दया दृष्टि जरूर बनाइए, क्योंकि ये तो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के बैठे ही हैं और इनके साथ में 50 से 60 लोगों का आना जाना भी यहाँ लगा रहता है। तो सर किस तरीके से हैंडल करते हैं आप, किस तरीके से उन लोगों को समझाते हैं कि आप अंदर ना आइएगा? भीड़ भीड़ जैसे एक एक लोग पर्चा बनवा लिए, फिर हाँ एक चले गए तो फिर दूसरे बुलाते हैं, इस तरह आते जाते रहते हैं लोग।
के अंदर ज़्यादा ना हो, कि कोई दिक्कत हो। इसकी सर जानकारी अपने उच्च अधिकारी हाँ, है सर, दिया गया। 2017 में प्रस्ताव भी जब हम आए थे यहाँ पे, जी। उसके लिए ज़मीन आवंटित का प्रस्ताव भी गया था, जी। तो प्रक्रिया में है, बताते हैं कि बन जाएगा जल्दी से। लेकिन सर मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है कि हमारा अधिकारी जो भी अधिकारी है जर्जर भवन में काम नहीं कर सकता है। सर बैठने की जगह जब यही है तो इसे मैनेज किया कितने जाता दिन है। से सर यहाँ बैठे हमारा 2017 से है। 2017 हाँ, से? पहले जिला अस्पताल में थे, अभी 2017 से। तो 2017 से आप बैठ रहे हैं, उसके बाद जब इसके छत टपकने लगी तो अपने पैसे से इसमें एक टीन डला दिया जी आपने, सर, टीन डलवा जिससे दी। कोई हाँ, समस्या ना हो पाए। सामान का ऊपर टीन से डलवा दिया तो टपकना बंद हो गया। अच्छा, टीन सेट क्यों डलाया सर? सर बारिश में टपकता था, सामान सब खराब है, उसको बचाना तो है ही, जिम्मेदारी। देखिए किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं सर, और मुख्यमंत्री जी आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाइएगा और इन लोगों की समस्याओं पर थोड़ा सा खरा जरूर उतरिएगा। किस तरीके से बता रहे हैं और किस तरीके से इनके चेहरे उतरे हुए हैं, और चेहरे इसीलिए उतरे हैं क्योंकि लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं हम लोगों ने देखा है अच्छी बिल्डिंग में बैठे हैं और पंखे की लुत्फ उठा रहे हैं, कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, लेकिन सर इनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी तो चाहिए। तो सर कितने समय से कितने समय तक ये खुलता है? ग्रीष्मकालीन में 8 से 2 है, और शीतकालीन 8 से 3, 9 से 3 हो जाता है। दवाई की व्यवस्था क्या है सर? दवाइयाँ सारी आती हैं, लेकिन रखने की जगह नहीं है, तो जो ज़रूरत है सब पे नेम प्लेट लगी है, वही निकाल लिया जाता है, एक रैक में रख ली जाती है यूज वाली। बाकी स्टोर तो है नहीं, तो ऐसे पेटी में रख ली जाती स्टाफ की क्या व्यवस्था है। स्टाफ में केवल 2 लोग आउटसोर्सिंग के हैं। है? 2 लोग। हाँ, बाकी एक डॉक्टर, बाकी पद खाली हुए हैं सर। अपनी खुद की व्यक्तिगत क्या समस्याएं हैं सर? अपनी समस्या व्यक्तिगत जैसे पेयजल की व्यवस्था और शौचालय बहुत ज़्यादा अंदर है, उसके लिए भी आउटिंग के लिए है, वो तो जेंट्स के लिए थोड़ा कम दिक्कत है, लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन स्वच्छ भारत में तो एक बड़ा बड़ा नाम लिख दिया गया है कि सर हर जगह पे स्वच्छ भारत का एक नमूना इसके है लिए सर हम लोग शौचालय। कहते हैं हाँ, प्रक्रिया में है, बन जाएगा भवन जल्दी। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे सर? सर जल्दी जल्दी बन जाए तो व्यवस्थाएं कम हो जाए, सुचारू रूप से संचालन हो, बढ़िया सुविधाएं मिले। ठीक है सर। ये डॉक्टर साहब थे हमारे साथ में कि बात शासन और प्रशासन तक जी जरूर पहुँचे और मुख्यमंत्री जी इस मामले को जरूर देखें, जी क्योंकि किस तरीके से आप लोग बैठते हैं, हम लोग तो थोड़ा 10 मिनट के लिए आए हैं सर, अजीब लग रहा है, और आप पूरा समय देते हैं 10 से 2 वो सॉरी 8 से 2 पूरा समय देते हैं। किस तरीके से इसमें बैठे सर? पंखा बिजली की व्यवस्था तो है नहीं, वो सोलर पैनल मैंने अपने लगा रखा, पर्सनल खरीद के। पर्सनल लगा रखा हाँ, सर, पर्सनल। बिजली व्यवस्था तो नहीं? नहीं, बिजली व्यवस्था नहीं है इसमें। देखिए ये हाल है और इस हाल से ये लोग गुजर रहे हैं। हमारा दिखाने का और इस तस्वीरों को समझाने का एक यही मकसद था, वीआईपी लोगों को वीआईपी स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर वो भी होते हैं जो बड़े अस्पतालों में इलाज करते हैं और बड़े अस्पतालों में लोगों को दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर ये भी हैं जो एक जर्जर भवन में बैठे हैं और समस्याओं को गिन रहे हैं। इस जर्जर भवन की छत में जो ईंटें लगी हैं उनको देखते रहते हैं और समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो ये जर्जर भवन की तस्वीरें थी और ये डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, और मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, और पेपर में भी लिखूंगा, और शासन और प्रशासन को इस मामले की जानकारी मैं पूरी तरीके से ट्वीट करके पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे एक जानकारी ज़रूर भेजूंगा, जिससे यहाँ पे बैठे हुए लोगों को समस्याएं जो हो रही हैं वो समस्याएं ना हों, और आने वाले ग्रामीणों को, आने वाले मरीज़ों को समस्याएं ना हों। और जो हमारे साथ एक भाई साहब हैं वो हमारा कैमरा चला रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने मेरा सहयोग किया यहाँ पर, क्योंकि हम अकेले ही आए थे ज़िले से। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप लोगों ने किस तरीके से इस मामले को जाना और किस तरीके से इस मामले को समझा, डॉक्टर साहब की मजबूरियाँ और ग्रामीणों की मजबूरियाँ यहाँ पे आने के बाद आपको, हम लोगों को ऐसा लगा है, और किस तरीके से आप लोग देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।